अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, एक आम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। बड़ी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने, नौजवानों ने एक बार फिर खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। न सिर्फ खौफ के बुत तोड़े हैं बल्कि मुखालफिन को यह भी बताया है कि वो ना खामोश हुए हैं, ना ही क्रश हुए हैं, ना ही कुछ और। वो अभी भी मैदान में मौजूद हैं और अपनी क़यादत की हर बात मानने को तैयार हैं हर तरह से। वो ये है कि चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रुकने शुरा अल्लामा सरवर शाह सैफ़ी ने आवाम को बताया कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी एजेंसियों की तहवील में है, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम में काफ़ी गम व गुस्सा फैल गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत और इदारों ने इस बात को अभी भी डिनाई किया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी, अनस रिज़वी उनके पास नहीं है। डान न्यूज़ में खबर शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि पंजाब के इदारों और हुकूमत ने वफाक से रब्ता किया सरवर शाह सैफ़ी के बयान के बाद कि हाफ़िज़ साद रिज़वी आपके पास हैं या नहीं है। तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि वो हमारे पास नहीं है, वो किसी दूर दराज इलाके में रूपोश हैं अभी तक, और उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा या नहीं किया ट्रेस नहीं किया पा रहा इदारों की तरफ से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी जिसे कहा जाता है, अगर वो ख़ुद ये कह रही है तो इसका मतलब है उसकी अपनी कारकर्दगी में कुछ फॉल्ट अगर नहीं मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के इदारे, खुफिया इदारों की पहुंच से कोई पाकिस्तानी दूर रह सके, और ख़ासकर हाफ़िज़ साद रिज़वी जैसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान के खुफिया इदारों से गायब रह सकें। तो इसलिए सरवर शाह सैफ़ी ने कहा कि हाफ़िज़ साद रिज़वी 3 माह से 13 अक्टूबर से ही एजेंसीज़ की तहवील में है। हुकूमत ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन आवाम मानने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। एजेंसीज़ की तहवील के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बाद इमरान रियाज़ खान ने भी कहा कि मैंने 3 माह पहले ही कहा था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एजेंसीज़ की तहवील में है। तो अब तहरीक लब्बैक ने भी ऑफिशियली तौर पर कन्फर्मेशन कर दी है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एजेंसीज़ की तहवील में, जहाँ तक अवामी राय है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एजेंसीज़ की तहवील में। दूसरी तरफ आम खबर आपको बताते चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड का ऐलान किया। तो उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, बल्कि आवाम उन्हें कह सकते हैं कि आवाम ने लब्बैक कहा और एक बहुत बड़ा ट्रेंड पाकिस्तान में कायम कर दिया। इस तमाम तर के बावजूद के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, फॉलोअर्स नहीं बढ़ पाते इस वजह से। इसके बावजूद 1.5 मिलियन के करीब पोस्ट हो चुकी हैं अब तक। गुज़श्ता रोज़ ये ट्रेंड शुरू किया गया। तो अभी भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से अवाम की मोहब्बत, ना ही कोई डर रहा है, ना ही खौफ खा रही है अवाम। दूसरी तरफ देखा जाए कि सैकड़ों नहीं हज़ारों गिरफ्तारियों के बाद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से ऐलानात करवाने के बाद, पोस्ट करवाने के बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सोशल मीडिया अब भी खड़ा है। हर तरह की पाबंदियों के बाद देखा जाए तो फेसबुक मेटा हो गया, इसके अलावा टिकटॉक या फिर दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की का नाम तो दूर, आवाज़ तक लगा दी जाए क़यादत की तो वो अकाउंट्स उड़ जाते हैं। फ़िलहाल यूट्यूब बचा हुआ है, उसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल जो चैनल था, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा सरवर शाह सैफ़ी अपडेट्स दिया करते थे अपने कारकुनान को, अपने चाहने वालों को, इस जमात के चाहने वालों को या फिर पाकिस्तानी अवाम को। तो वो पहले तो वीडियो डिलीट की जा रही थी, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया। बहरहाल दीगर यूट्यूब चैनल मौजूद हैं, उस पर आवाम को राय पहुँच रही है, व्हाट्सएप के ज़रिए आवाम तक बात पहुँच रही है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ऐसा ट्रेंड बनाया है कि हुकूमती इदारे मुसलसल उसे रिपोर्ट करने के बावजूद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद, देखा जाए कई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का कहना है कि वो ट्वीट नहीं कर पा रहे, पोस्ट नहीं कर पा रहे। कुछ एक आध पोस्ट होती है तो फिर अकाउंट या फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पोस्ट नहीं हो पा रही, रीट्वीट नहीं होती, कोट नहीं होती या फिर कमेंट नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद इतना बड़ा ट्रेंड सबके होश उड़ा दिए हैं और हुक्मरानों की, मौजूदा हुकूमत की, हुकूमती इदारों की दौड़ें लगा दी हैं सिर्फ इस ट्रेंड ने। इस ट्रेंड से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर कहीं मैदान में ये माहौल बन रहा है, नाज़रीन ये माहौल बन रहा है उसका कि जब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, अनस रिज़वी बाहर आएंगे या फिर उनके लिए कोई अगर मैदान अमल में तहरीक का आगाज़ किया जाता है, उससे पहले सोशल मीडिया पर मुहिम बहुत ज़रूरी होती है। और गुज़श्ता रोज़ के ट्रेंड ने यह बात सेट कर दी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में निकलने, ग्राउंड पर निकलने, सड़कों पर दोबारा निकलने के लिए भी तैयार हो रही है। अब मालूम नहीं कि हुकूमती इदारे क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है। फ़िलहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की अदालतों में पेशियाँ जारी हैं, वहाँ पर भी कैदी वैन से भी यही नारे दिखाई दे रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह के। तो कैदी वैन में, कैद में भी ना झुक रहे हैं ना बिक रहे हैं। इसके अलावा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी अगर 3 माह से एजेंसीज़ की तहवील में है
तो एजेंसीज की तहवील में रहना, गिरफ्तार वहाँ पर रहना कितना मुश्किल होता है। इसके बावजूद कोई बयान हाफिज साद हुसैन रिजवी से नहीं दिला पाए। तो ये मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इसके अलावा कुछ साफ़ी ये कहते दिखाई दिए पूरा मलबा पंजाब हुकूमत मरियम नवाज़ पर डालते दिखाई दिए कि मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर ऐसा किया गया। बहरहाल जिसकी ख्वाहिश पर भी ऐसा किया, लेकिन करने वाले कौन थे ये सब आवाम जानती है। तो आने वाले दिन देखते हैं कैसे होते हैं। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये टॉप ट्रेंड वर्ल्ड वाइड टॉप पर जा रहा है, ये जारी है। तमाम तर रिपोर्टिंग के बावजूद, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्टिंग के बावजूद, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत की रिपोर्टिंग के बावजूद ये ट्रेंड टॉप पर जा रहा है। हुकूमती जमातों की तो अवामी हमायत सबके सामने है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई के अकाउंट डिसेबल नहीं होते, कहीं भी सोशल मीडिया पर पीटीआई को पाबंदी नहीं। उसके मुकाबले में देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बहुत सख्त पाबंदी है, मीडिया पर भी पाबंदी है। तो इस तरह मुवाजना किया जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फिर भी अपने जोश और जज्बे के साथ मौजूद है और पहले से बढ़कर मौजूद है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा होगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले से बढ़कर बहुत बड़ी कुव्वत बनकर सामने आएगी। हाफिज साद हुसैन रिजवी जब आते हैं तो फिर वो मंजर देखने वाला होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस तारीखी ट्रेंड पर आप अपनी क्या राय का इज़हार करेंगे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आगे क्या लाएअमल अपनाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि अहले सुन्नत के बड़े बड़े रहनुमा जो करबला के वाक़े तो सुनाते हैं, लेकिन असल करबला पर जब खुद चलने का वक्त आया तो करबला में जाना तो दूर, बयान तक जारी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ दीगर मसालक के लोग बोल रहे हैं, अहले हदीस मसलक के अल्लामा नासिर मदनी खुलकर बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं और हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस वाले से भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कहा था ना सिस्टम पाट देंगे। ताहियात रहबर और रहनुमा हाफिज साद हुसैन रिजवी। बाकी हर एक बात भुला देंदा, चंगी लगती नहीं गल।